हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में हम लोग जाने थे। जो जो इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला जिससे कि हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन को फास्ट तरीके से कर सकते हैं, वो आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का ही और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम। जैसे कि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि उसको कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, बड़ा बड़ा नंबर दिए रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का क्या टॉपिक रहेगा? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट 5 है। इसके पहले सिंप्लीफिकेशन का 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग BODMAS और उसके बाद कुछ अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई नंबर, पहला में नहीं देखेंगे हम लोग कोई नंबर डिविजिबल कब होगा? 2 से। पहले किसकी जांच करेंगे? 2 से, क्योंकि जानते हैं 1 जो है, 1 का तो सबको पता है कि कोई भी नंबर से 1 डिविजिबल होता है, और 1 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होता, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़ के 1 किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन जो 1 होता है वो सभी का फैक्टर होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, यानी क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, कोई नंबर 2 से विभाज्य कब होगा? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आपको प्रॉपरली कोई नंबर किस चीज़ से डिविजिबल होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखिए। ठीक है, तो इसका क्या होता है रूल? कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है? जब इसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट, ठीक है, जब इसका यूनिट डिजिट के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो नंबर बोल लेते हैं 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट बोलने का मतलब है जो यूनिट डिजिट है। कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, मतलब अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 यानी और 8 हो, तो बोलते हैं वो नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी इफ लास्ट डिजिट, दैट मीन्स यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक, ठीक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन सब में से कुछ भी हो, तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है। हिंदी में, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या का
यदि किसी संख्या का लिख सकते हैं आप, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा इकाई अंक, यानी लास्ट वाला अंक, तो ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, तो नंबर किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लोग जैसे हम देखते हैं पहला नंबर, जैसे 246, ठीक है, 246, बताइए इसका जो यूनिट डिजिट है क्या है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, मतलब किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखते हैं 246, 2 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ रहा है ओवरऑल 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 3 0 है ना, 5 4 है, क्योंकि इसका 0 है यूनिट डिजिट पर, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको याद हुआ, यदि कोई संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 होगा तो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। कोई नंबर कब 3 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर, और 2 का तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अभी हम लोग किससे पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। कोई नंबर को हम 3 से भाग जाएगा कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। 3 से क्या होता है, अगर सभी संख्याओं का जोड़, अगर सभी संख्याओं को जितना भी नंबर दिए रहेगा वो सबको जोड़ कर देंगे, अगर जोड़ तो डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट, जो डिजिट जितने भी दिए रहते हैं वहाँ पर डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इफ सम ऑफ ऑल, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब जितने भी डिजिट वहाँ दिए रहेंगे सभी का जो सम होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में, यदि सभी, संख्या नहीं लिखेंगे अंक लिखेंगे, यदि सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो, मतलब जितना भी डिजिट यहाँ दिया रहेगा यानी अंक दिया रहेगा, वो सब नंबर अगर किससे डिवाइड हो जा रहा, सबको जोड़ कर देंगे, अगर एडिशन तो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 291, ठीक है। ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। ये वाला नंबर जो लिखे हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके डिविजिबिलिटी का हम लोग जाँच करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी
नंबर यहाँ दिए हैं उस सबको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी नंबर को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करके क्या होता है। अब 2 + 9 + 1 कितना होता है, 2 और 9 11 और 1 12, यानी 12 आ रहा है। बताइए 12 जो है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है। जो 12 है ये 3 से डिविजिबल है, यानी इट इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि जो 12 है 3 से डिविजिबल है। अगर 12 3 से डिविजिबल है, इन जितना भी नंबर दे रहे थे सभी का सम, तो कुछ सा बात है 291 भी डिविजिबल होगा, यानी 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 291, ठीक है, इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल के साथ साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ तौर पर हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2 4 3 6 1 4, ये वाला लिखा हुआ है। इसको हम सिंपल सा बात है सबको जोड़ कर देंगे, यानी 2 + 4 + 3 + 6 + 1 + 4 कितना हो रहा है ओवरऑल करने से, 2 4 6 6 6 12 3 15 16 16 4 20, कितना आ रहा, 20 आ रहा, ठीक है। कितना आ रहा, 20 आ रहा। बताइए डिविजिबल है, नहीं है। 20 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ये वाला डिविजिबल नहीं होता है, और ये वाला हम लोग का डिविजिबल था। तो अगर ये नहीं होता मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 4 3 6 1 4, कितना लिख सकते हैं, 6 1 4। ये क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाय किसे, 3 से, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, ठीक है, यानी 4 से विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, है ना। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर को हम लोग 4 से डिविजिबल होगा कब बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा बात है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट का उसका 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो सिंपल सा बात है वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई नंबर भी सिंप्लीफिकेशन में जितना भी नंबर रहेगा डिविजिबल होगा नहीं तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, काटेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यानी इसका आखिरी का 2 अंक अगर किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। यानी क्या लिखेंगे, यदि, हिंदी में लिख लीजिए जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, ठीक है। यदि अंतिम के 2 अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाज्य हो, तो नंबर 4 से विभाज्य होता है। अंतिम का 2 अंक बोलने का मतलब है कि लास्ट वाला जो 2 नंबर रहता है ना, वो डिवाइड होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा आपका नंबर क्यों ना दिया हो, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे है 2 4 7 9 8 4, ठीक है। अब इस नंबर में देखते हैं कि अंतिम का 2 डिजिट, कौन सा अंतिम का 2 डिजिट, देखिए 2 अंक 8 और 4 है, यानी 84 है। अब जानते हैं 84 किससे डिविजिबल होता है, 2 से। 84 किससे 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 4 दूनी 8 4 के 4, ठीक है। लास्ट वाला अगर 84 को डिवाइड करते 4 से तो कट जा रहा पूरा पूरी, रिमाइंडर 0 आ रहा, मतलब पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है।
क्योंकि हम 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी 21 आ रहा है। मतलब नंबर किससे डिविजिबल है, ये वाला नंबर 4 से आपका डिविजिबल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा। जैसे मान लेते हैं 7 6 7 4 4 4 0। अब बताइए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 4 0 है और हम जानते हैं 4 0 जो है 4 से डिविजिबल है, तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ तक किसी कुछ डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या होता है, कोई नंबर कब 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, कोई नंबर कब 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आप नोट्स करते रहिए। क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, यानी 5 से। ठीक है, 5 से विभाज्यता करना है तो सिंपल सा बात है। 5 का रूल होता है कि अगर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, यानी 5 से विभाजित हो अगर लास्ट वाला अंक, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, यानी लिखेंगे इफ लास्ट डिजिट इज, क्या लिखेंगे, इफ लास्ट डिजिट, दैट मीन्स जो यूनिट डिजिट होगा, कौन सा डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, है ना। डिजिट इज क्या हो, इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, क्या हो, 0 और 5। मतलब अगर यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो तो नंबर किससे 5 से डिविजिबल होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए आप, यदि क्या हो अंतिम अंक, यानी यदि इकाई अंक, क्या लिखेंगे, यदि इकाई अंक क्या हो 0 या 5 हो तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है, 5 से डिविजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 7 6, कुछ भी ना आप नंबर ले लीजिए, लेकिन लास्ट में देखिए 5 है, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे और एक तो नंबर ले लेते हैं, ये नंबर होगा कि नहीं 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 है, मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6 का। ठीक है, किसका देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल 6 का, यानी डिविजिबिलिटी रूल बाय यानी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम, हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो क्या होता है, कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होता है, यानी डिविजिबल कब होता है। ठीक है, तो आप देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यदि यदि कोई नंबर 2 और 3, यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो नंबर 6 से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। यानी इफ अ नंबर इज, क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर इज, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, है ना, बोथ 2 and 3, देन तब क्या होगा, देन दैट नंबर,
मतलब वही नंबर क्या होगा, देन दैट नंबर will also be divisible by 6। मतलब कोई नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। और 2 और 3 का तो आपको बता दिया गया है कि 2 का अगर इवनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का रूल होता है अगर सम ऑफ नंबर 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह आप इसका भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 7, 4, 1। ठीक है, ठीक है। इवन नंबर किससे होगा, डिविजिबल 6 से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, इवन डिविजिबल 2 से नहीं है। ठीक है, तो डिविजिबल वाला एक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हो गया 1, 2, 6, 1, 2, 6, 0। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लस पर 0 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। नंबर का सम 1 + 2 3, 3 और 6 9, 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है। मतलब अगर ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल, हम बताए थे कि नंबर किससे भी डिविजिबल होगा, 6 से भी आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 8 देखेंगे। अब बोलिए सर 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो हम लोग का टाइम बचाता नहीं है, बल्कि टाइम बढ़ा देता है। ऐसे तो रूल तो होता है उसका भी, लेकिन 7 का अप्लाई करने से हमको एग्जाम में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए हम 7 का नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट 8 का करवा रहे हैं। 7 का खुद डिवाइड करके ही देख लेना पड़ता है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। आई थिंक समझ में आपको आया होगा। तो क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल किसका, 8 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे हम लोग 4 का पढ़े थे ना, इसका भी सेम वैसे ही डिविजिबिलिटी रूल का नियम होता है। 4 का हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर आपका आखिरी वाला 2 अंक, ठीक है, किससे 4 से डिविजिबल नंबर 4 से डिवाइड होता था, तो इसमें आखिरी का 3 नंबर देखेंगे कि 4 से 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, आखिरी का 3 अंक देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। इफ लास्ट 3 digit is divisible by if last 3 digit is divisible by 8, मतलब आखिरी का अगर 3 अंक 3 से 8 से डिविजिबल है तो बोलेंगे कि नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं हिंदी में इसको, यदि अंत के यानी यदि इकाई के मतलब पीछे तरफ से 3 अंक यानी अंत के, ठीक है, यदि अंत के क्या अंक 3 अंक, यदि अंत के 3 अंक 3 से यानी अंत के 3 अंक 3 नहीं 8 का पढ़ ना, 8 से विभाज्य हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल किस सहायता से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे नंबर 2483448। देखिए इतना बड़ा नंबर, अगर ऐसे नॉर्मल रूल से चेक करें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा डिवाइड करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपको रूल बताया गया है इससे चेक कर लीजिए तो आपको तुरंत बन जाएगा। हम क्या बताएं कि आखिरी का अगर 3 अंक यानी इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 8।
तो इसका आपको सिंपल सा बात है, आखिरी का 3 अंक को पकड़ना है, 4 4 8। तो देखिए यहाँ पर 4 4 जो 8 है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग 8 पंचे 40 होता है, 4 आया, 8 6 48 यानी 56। कट कट के आ जा रहा, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह और आप देख सकते हैं आखिरी वाला 3 नंबर आपको उठाना है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका, 9 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है, कब हम बोलेंगे कि नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका रूल होता है, इसका लिख लीजिए 9 का। सेम इसी चीज जिससे हम 3 का पढ़ रहे थे ना, 9 का भी वैसे ही होता है। सम ऑफ डिजिट अगर किससे डिवाइड हो जा रहा है 9 से, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी जितने भी डिजिट हैं, अगर उस सब डिजिट्स का सम, ठीक है, 9 से डिविजिबल हो जाते हैं तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में हम लिख सकते हैं, यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, यदि कोई सभी जितना भी अंक है उस सभी अंकों का योग अगर ऐड कर देते हैं और नंबर 9 से विभाज्य हो, तो नंबर भी बोल देते हैं 9 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 721836, ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, चेक कैसे करेंगे, ऐड कर देते हैं, यानी 7 + 2 + 1 + 8 + 3 + 6, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 18, 18 3 21, 21 और 6, 21 और 6 कितना होता है, 27। यानी सभी संख्याओं का सम 27 है। और ये क्या है, 27 डिविजिबल है कि नहीं, 9 से बिल्कुल है। क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से डिविजिबल है, मतलब क्या है, जो पूरा नंबर है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सो क्या लिख सकते हैं, 721 यानी 836 इज आल्सो, यानी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 और फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। देखिए और भी बड़े बड़े होते हैं डिविजिबिलिटी रूल सब, ठीक है, लेकिन ज़्यादा का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 11 तक ही उन लोगों का काम आता है, और बाद बाकी जो है इसे हम लोग डायरेक्ट काट के बना सकते हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल किसका, 10 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 का सिंपल सा रूल होता है, अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, इफ यूनिट डिजिट इज 0, क्या लिखेंगे, इफ यूनिट डिजिट इज 0 यानी 0 हो। अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है, 10 से डिविजिबल हो जाता है। यानी यदि क्या लिखेंगे, यदि इकाई अंक
इकाई अंक 0 हो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं 110 है, 510 है, 7740, लास्ट में 0 रहा, मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? सब, ये सभी नंबर आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जितने भी नंबर है सब नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट है और एक ठो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है? किसका? 11 का, क्योंकि 11 का बहुत नंबर ऐसे होते हैं कि 11 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जानना भी इम्पोर्टेंट होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या किया जाता है? जो इवन प्लस है और जो ऑड प्लस रहता है वो सबको अलग अलग सम करके सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर सबट्रैक्ट 0 आता है या 11 से डिविजिबल आता है कोई टेबल में, है ना, तो नंबर बोलते हैं कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अभी किस चीज़ का पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी रूल 11 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई नंबर हम कब बोलेंगे कि नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल होगा? ठीक है, किससे? 11 से, है ना, 11 से डिविजिबल कब होगा? ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए और फिर आपको हम एग्जाम्पल के साथ से भी समझाएंगे। ठीक है, इफ द डिफरेंस, क्या लिखेंगे? इफ द difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits in eight even places each क्या हो? इज 0 और कोई 11 का टेबल में आ जाए। ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 11। मतलब इफ द डिफरेंस बिटवीन द, मतलब अगर if the difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is 0 or multiple of 11, then that number will be divisible by 11। मतलब यदि सम ऑफ जितने भी ऑड प्लेस पर नंबर रहेंगे उन सब का सम और जितने भी इवन प्लेस पर नंबर रहेंगे उस सब का सम को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटाव कर देते हैं, उनका अंतर निकालते हैं और वो अंतर 0 आता है या क्या हो 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 22 कुछ भी आ जाए। ठीक है, 33 कुछ भी आ जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो यानी डिफरेंस हो, तो नंबर बोल देंगे कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ समझ लेंगे इसको। एग्जाम्पल के साथ साथ समझने से पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत कोई बच्चे हैं जो कि हिंदी में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उन लोगों के लिए हिंदी भी लिख लेते हैं। ठीक है,
किसी को भी जैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे यदि विषम विषम तो पता है ना आपको, विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर शून्य, ठीक है, या 11 का गुणज हो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, यानी सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट हो किससे डिविजिबल हो रहा है 11 से, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ रहा है, 11 का गुणांक आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली से बात है वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 1 6 6, ठीक है, 4 5 2। ये नंबर हम लोग देखते हैं कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इवन ऑड प्लस कॉल करेंगे। पहला 1 नंबर पर वाला आ रहा, 2 3 3 नंबर पर वाला, 4 5 5 नंबर पर वाला आ रहा, 6 7 7 पर तो कुछ नहीं आ रहा, तो इन नंबर को पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ पर 1 + 6 + 5 कितना आ रहा, 7 और 5 12, यानी 1 + 6 7 7 5 12। ठीक है, अब इस सब को ऐड करेंगे, 6 1 2 दूसरा चौथा और छठा, यानी इसको ऐड कर देंगे, यानी 6 + 4 + 2 6 4 10 2 12। अब जो आया ये सब सम सब आया ना, ये सबको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटाव कर देंगे। घटाव करने से क्या आ रहा है, इसलिए 12 - 12 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए, या तो 0 या कोई 11 का अगर गुणज भी आ जाए, जैसे 11 22 33 44 कुछ भी आ जाए 11 का टेबल में जो जो आता है, ठीक है, तो नंबर 11 से यानी 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, इट्स डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 11 है, यानी नंबर किससे है, 11 से जो है डिविजिबल है। कौन सा नंबर, 1 6 6 4 5 2 क्या है, डिविजिबल है। किससे है डिविजिबल बताइए, ये नंबर जो है डिविजिबल है किससे है, 11 से। इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, मतलब हम लोग क्या सीखे, अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल को अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो भी हम लोग लिख सकते हैं कि ऑड प्लस को ऐड कर देंगे अलग से, इवन प्लस को ऐड कर देंगे। अगर 8 तो डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 8 तो डिवाइड होने का मतलब है, अगर जो सब ऐड करने का जो डिफरेंस निकालेंगे यानी घटाव करेंगे, वो क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का कोई गुणज होना चाहिए। नंबर तब किससे डिवाइड हो जाएगा, हाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप जहाँ भी एक्टिव है, चाहे सोशल मीडिया के जो भी जगह में, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बता दीजिए कि यहाँ पर डिजिटल इंडिया कंपटीशन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करवाई जा रही है, मैथ्स का और बाकी किसी सब्जेक्ट का भी, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। इसलिए बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा और
कंटिन्यू वॉच करते रहिए, ठीक है। और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो का आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो चैनल में डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, ठीक है। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या होंगे, ठीक है, सारे एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। कुछ पीडीएफ भी जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो सब भी वहीं पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके देन आज के क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।